दूसरा पार्ट बेटे हमारा आता है फिशरी, यानी इसको आप कहोगे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर बेटे इसको अपनी भाषा में मत्स्य या फिर आप इसको कह सकते हो मछली पालन। मछली पालन पीसी कल्चर भी आप कह सकते हो। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है बेटे जो आपको याद रखना है। देखो ओवरऑल तो आपको इस तरह से याद करना है कि बेटे भारत देश में जो साउथ में अगर चले जाएंगे तो वहां पर भोजन के रूप में अधिकतर जनसंख्या मछली और साथ में जो जलीय जंतु होते हैं बेटे, जो समुद्री जंतु जिसे सी फूड कहते हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर मछलियां तो भोजन के रूप में काम में आती है। मछलियों के साथ साथ बेटे झींगा है, केकड़ा है, लोबस्टर है ना, सीप है, इनको भी जो है भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि बेटे ये जो मत्स्यिकी है या पीसी कल्चर है ये होता क्या है, क्या क्या यूज आता है और किस प्रकार की मछलियों का पालन किया जाता है। बेटे यहाँ पर जो रोहू, कतला, इनमें छोटे छोटे पोंड बनाए जाते हैं, है ना, जिसे हार्वेस्टिंग पूल कहते हैं। फिर विशेष इनके जो शिशु बनते हैं उन्हें फ्राई करते हैं। एक विशेष समय में एक पोंड से दूसरे पोंड में बेटे इसे पहुंचाया जाता है और इस तरह से ये वेस्ट हो जाती है, तो फिर बेचने के लिए मार्केट में ये आ जाती है। तो इस तरह से अपन को इस टॉपिक में लेना है, यानी मछली पालन, जिसे बेटे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटे ये पहला टॉपिक है, इसका पहला पॉइंट, यानी मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली और अन्य जलीय जीव को पकड़ना और उसे प्रसंस्करण यानी पालना तथा उसने बेचने से होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मत्स्यिकी में केवल मछली ही नहीं, मछली के अलावा जो अन्य जलीय जंतु हैं उन्हें बेटे पालना, पकड़ना और साथ में बेटे उन्हें मार्केट में बेचना, ये तक शामिल है पूरा का पूरा मत्स्यिकी में। तो मत्स्यिकी आपको याद रखना है बेटे, यानी किस तरह से याद रखोगे कि मछली पालन मछली से संबंधित है, लेकिन मछली के साथ साथ जो अन्य जलीय जंतु है उनको बेटे पालना है, पकड़ना है, पालना है और मार्केट में बेचना है। तो तीन शब्द इसमें शामिल करना बेटे, एक तो पकड़ना, दूसरा पालना और तीसरा बेटे होगा वहां पर यानी बेचना। तो ये आपको याद रखना है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली और मछली उत्पाद तथा अन्य जलीय जंतु जैसे झींगा है, केकड़ा है, लोबस्टर है, खाद्य ऑयस्टर आदि पर आश्रित है। तो बेटे ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हमारे भारत देश का जो अधिकांश बड़ी जनसंख्या का जो क्षेत्र है वह भोजन के रूप में बेटे मछली पर, मछली से बनने वाले उत्पादों पर और अन्य जलीय जंतुओं पर, जिसमें शामिल हैं झींगा मछली, जिसमें शामिल है बेटे सीप, जिसमें शामिल है केकड़ा और जिसमें शामिल है लोबस्टर। तो ये सारे के सारे ऐसे जलीय जंतु हैं जिन्हें मनुष्य भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, भोजन के रूप में बेटे इन्हें जो है ग्रहण करता है। तो एक बार आप देख ले बेटे कि हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा क्षेत्र आहार के रूप में मछली और मछली से संबंधित उत्पाद और अन्य जलीय जंतु, जिसमें झींगा है बेटे, इसको प्रॉन भी कहते हैं, केकड़ा है, लोबस्टर है और खाद्य लोबस्टर है, इन पर आश्रित रहते हैं। कुछ मछलियां, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है बेटे, कुछ मछलियां जैसे कतला है, रोहू है और कॉमन कार्प है, सामान्य अलवणीय जल, अलवणीय जल इसको कहोगे बेटे यानी फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वाटर कहां मिलेगा, तो फ्रेश वाटर बेटे ध्यान रखना यानी नदी, तालाब, नदी, तालाब और झील। तो ये नदी, तालाब और झील का जो पानी होता है जिसे मीठा पानी कहते हैं, जिसे अपन पीते हैं बच्चों, वहां पर मिलती है। तो ये देखो जहां पर कुछ मछलियां जैसे कतला है, रो है, कॉमन कार्प है, ये अलवणीय जल में उपस्थित होती है या पाई जाती है। और अलवणीय जल बेटे कहाँ का होगा, नदी, तालाब और झीलों का जो जल होता है ना, इस जल को कहते हैं अलवणीय जल। ये याद रखना, क्या कहोगे बेटे, इसे अलवणीय जल कहोगे। उसके अलावा ध्यान रखना बेटे कुछ समुद्री मछलियां भी है,
कुछ समुद्री मछलियां जैसे हिल्सा है, सरडाइन है ना, मैकफेरल है और पॉम्फ्रेट है, ये मछलियां कहाँ पाई जाती है? समुद्री जल में पाई जाती है। ये मछलियां समुद्री जल में पाई जाती है। तो बेटे आप यहाँ पर देख ले, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिशरी, और ये बेटे एनसीईआरटी की ही टॉपिक है, उसी का मैटर है, आपको याद रखना है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि जो मछली पालन है, हालांकि इसका पूरा बहुत लंबा प्रोसीजर भी होता है बेटे, है ना, अगर पूरी डिटेल इसमें जाए तो बेटे अलग अलग तरह के पौंड बनते हैं और फिर विशेष समय पर एक पौंड से दूसरे पौंड में इसको पहुंचाया जाता है, दूसरे से तीसरे पौंड में पहुंचाया जाता है और लास्ट में हार्वेस्टिंग पौंड में इसको पहुंचाया जाता है। तो बेटे वह पूरी डिटेल होती है, यहाँ इतना ज्यादा डिटेल आपकी एनसीईआरटी नहीं बता रही है। बस आपको याद रखना है कि जो मछली पालन है वो एक प्रकार का ऐसा उद्योग है जिसका संबंध मछली पालन से है और मछली से प्राप्त उत्पादों से है, जिसमें मछली को पकड़ना शामिल है, मछली को पालना शामिल है और साथ में मछली को बेचना शामिल है। यहां तक क्लियर? दूसरा आपको याद रखना बेटे कि जो है जनसंख्या का एक बड़ा भाग आहार के रूप में मछली और मछली से बने उत्पादों पर निर्भर करता है और साथ में कुछ जलीय जीवों पर भी निर्भर करता है ना। अब वो जलीय जीव क्या है जिन्हें भोजन के रूप में मनुष्य इस्तेमाल करता है? तो बेटे एक तो झींगा मछली है ना, झींगा मछली, उसके अलावा केकड़ा है, उसके अलावा लोबस्टर है, या फिर बेटे जो है क्या कहते हैं एक ऑयस्टर भी होता है, या सीप वगैरह का नाम सुना हो आपने, ये जो यहाँ पर दे रखा है ना बेटे, ये जो है खाद्य ऑयस्टर, इसको सीप कह सकते हो आप, इन्हें सीप भी कहते हैं, आदि आश्रित है। फिर बेटे मछलियां कौन कौन सी होती है? तो मछलियां दो तरह की होती है। अगर आपने 11th के अंदर बेटे क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो मछलियों के दो वर्ग हैं, एक तो अस्थिल मछलियां और एक उपास्थल मछलियां। ठीक है, अस्थिल मछलियां अधिकतर अलवणीय जल में पाई जाती है, यानी नदी, तालाबों, झीलों के जल में पाई जाती है, और जो उपास्थल मछलियां होती है बच्चों, ये उपास्थल मछलियां अधिकतर समुद्र में पाई जाती है, जहां पर जो है क्या कहते हैं जल लवणीय जल होता है। तो यहाँ दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहले तो कुछ मछलियां होती है जैसे कतला है, रोहू है और कॉमन कार्प है, ये याद कर लेना बेटे, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो कहां पाई जाएगी आपको? अलवणीय जल। अलवणीय जल का माने बेटे नदी, तालाब और झील में पाई जाती है। यहां तक क्लियर? उसके बाद में बेटे देखो आप कि कुछ समुद्री मछलियां हैं जैसे हिल्सा है ना, सरडाइन है ना, मैकेफेरल है और पॉम्फ्रेट है, ये मछलियां जो है समुद्र में पाई जाती है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा बेटे कि जो मछली पालन है वह भारत की अर्थव्यवस्था जो है मछली पालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बेटे आपने देखा होगा कि कितने मछुआरे जो होते हैं जो समुद्र तट के आसपास रहते हैं, उनका पूरा जीवन मछली पालन पर निर्भर करता है, और वहां से बड़े बड़े जहाज भी होते हैं बेटे, डिस्कवरी में देखा करो, जो मछलियों को पकड़ने के काम आते हैं, जैसे टूना फिश वगैरह हुआ, है ना, एक पूरा उद्योग होता है बेटे ये। तो यहाँ पर देखो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये एक तरह से मछली पालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा कि यहाँ पर ये तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरे और किसानों की आय तथा रोजगार का प्रदान करती है, आय और रोजगार प्रदान करती है। तो ये भी आपको देखा होगा बेटे कि जो मछली पालन है, एक तो भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मछली पालन का एक मुख्य योगदान है। जो तटीय प्रदेश होते हैं बेटे जैसे कि समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, तो वहां पर अधिकतर जो किसान और मछुआरे होते हैं उनकी आय का स्रोत और उनकी जो है क्या कहते हैं रोजगार जो बेटे मछली पालन से ही मिलता है। लाखों मछुआरे होते हैं बेटे जो समुद्र में डेली की डेली मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि यहां पर आपको याद रखना है कि बेटे जो तटीय राज्य होते हैं, है ना, तटीय जैसे बॉम्बे है और भी कई सारे राज्य बेटे जहां पर मछलियों को पकड़ा जाता है, तो लाखों मछुआरे और किसान की जो आय है और उनका जो रोजगार है, ये आय और रोजगार बेटे मछली पालन से ही मिलता है। उसके बाद में देखो बहुत से लोगों की जीविका जो है बेटे वो एकमात्र साधन है,
और मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी अपनाई जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेटे बहुत से लोगों के लिए ये जो मछली पालन है वह जीविका है। देखा होगा आपने कि बेटे अगर मान लेते हैं बेचारे वो दिन भर जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, बेचते हैं और फिर जो है उसी से उनका जो है पूरी लाइफ चलती है। तो बेटे कई सारे मछुआरे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से मछली पालन पर ही डिपेंड रहते हैं और उनकी जीविका का जो पूरा का पूरा स्रोत होता है वो बेटे मछली पालन ही होता है। तो यहाँ आप देखो कि बहुत से लोगों के लिए ये जीविका का एकमात्र स्रोत है। और जो मछली पालन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बेटे मछली पालन यानी देखिएगा आजकल अधिकतर क्षेत्र में बेटे भोजन के रूप में मछली का इस्तेमाल किया जाता है। तो मछली की मांग को देखते हुए बेटे मछली पकड़ने, मछली पालने की नई नई तकनीकों का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। बेटे ध्यान रखिएगा क्योंकि इतनी सारी मछलियां भी नहीं है कि नदी तालाबों से पूरी हो जाएगी। तो बेटे इन्हें पाला जाता है, बहुत बड़ा एरिया एक ले लिया जाता है, फिर वहां पर बेटे जो है क्या कहते हैं मछली पालन किया जाता है। नदी तालाबों में भी मछलियां जो होती है तो गवर्नमेंट विशेष समय में मछली पकड़ने पर बैन लगा देती है। कारण क्या है? क्योंकि बेटे जो मछुआरे होते हैं वो छोटी छोटी मछलियों को भी मार देते हैं विशेष सीजन में। जिस समय मछलियों का जनन का सीजन होता है उस समय मछली पकड़ने पर बैन लगा दिया जाता है ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ती रहे। तो तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा बेटे मछली उद्योग को विकसित हुआ है तथा फला फूला है, जिससे सामान्यतः देश तथा विशेष किसानों की काफी आमदनी हुई है। और अब हम इसे क्या बोलते हैं? नील क्रांति कहते हैं। यानी ये क्रांति कहलाती है नील क्रांति। तो बेटे इस तकनीकों का उपयोग करने से जो मछली पालन का जो उद्योग है ये विकसित हुआ है, बहुत ज्यादा फला फूला है, जिससे सामान्य देश तथा विशेष किसानों में काफी आमदनी हुई है। यानी देश की तो आमदनी हुई है क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया था बेटे कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है मछली पालन का। ठीक है, कई सारे बेटे टैक्स लिए जाते हैं मछुआरों से, मछलियों का किस तरह से फैक्ट्रियों में बेचा जाता है, तो एक बहुत बड़ा योगदान है बेटे यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर तकनीकी है, नई नई तकनीकें जब अपनाएंगे तो मछली पालन में बेटे सुधार होगा, है ना, अधिक संख्या में मछली पकड़ी जाएगी। तो फिर उस कंडीशन में जो भी मछुआरे और जो भी किसान इस फील्ड में हैं उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और उनकी आमदनी में वृद्धि के साथ साथ बेटे देश की आमदनी में भी वृद्धि होगी। और इस कारण से इसे कहा जाता है नील क्रांति, है ना बेटे, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन तो गेहूं से रिलेटेड है, ये ब्लू रिवॉल्यूशन है नील क्रांति। अगर हरित क्रांति बात आ जाए तो हरित क्रांति से संबंधित तो क्या बेटे गेहूं की प्रजातियां हैं, और नील क्रांति से बात आ जाए तो नील क्रांति से संबंधित है यानी मछली पालन। तो एक बार और देख ले बेटे कि मछली पालन क्या है यानी तीसरी क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जैसे आ जाए बेटे मछली पालन, तो मछली पालन का मतलब है कि मछली को पकड़ना, उसे पालना और मार्केट में बेचना, इससे संबंधित है मछली पालन। मछली पालन के रूप में मुख्यतः मछली का तो उपयोग किया ही जाता है, लेकिन बेटे मछली के साथ साथ जो है अन्य जलीय जंतु हैं जैसे केकड़ा है ना, सीप है, लॉबस्टर है, उसके अलावा बेटे झींगा मछली, इनको भी भोजन के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाता है। बेटे मछलियां जो जलीय जल में होती है जिसे अलवणीय जल, उसमें रोहू कतला वगैरह आती है, और जो समुद्री जल के अंदर जो मछलियां खाई जाती है, टूना फिश होती है बेटे, हिल्सा होती है, सालमन होती है, तो इन्हें जो है समुद्र के जल से पकड़ा जाता है। उसके बाद में बेटे देखो कि यहाँ पर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो इकोनॉमिक है वह मत्स्य यानी मछली पालन पर निर्भर करती है, एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। दूसरा बेटे यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र होते हैं या तटीय राज्य होते हैं वहां पर लाखों जो किसान होते हैं और मछुआरे होते हैं, उनकी आय और साथ में जो है क्या कहते हैं उन्हें रोजगार प्रदान करती है। ये जरूर याद करना कि बेटे मछली पालन एक ऐसा उद्योग है जो समुद्र के किनारे रहने वाले, जो समुद्र के किनारे रहने वाले जो बेटे मछुआरे होते हैं, जो किसान होते हैं, उन्हें आय और रोजगार प्रदान करती है। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे बहुत से लोगों के लिए ये जो मछली पालन है वह आय का एकमात्र स्रोत होता है, और साथ में बेटे मत्स्य पालन की मांग
की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकी इस्तेमाल की गई है। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे ध्यान रखना कि जो मछली उद्योग है ये इन तकनीकों का प्रयोग करने के कारण अधिक विकसित हुआ है, और इसके अधिक विकसित होने से बेटे एक तो जो मछुआरे होते हैं, जो किसान होते हैं, उनकी आय में वृद्धि हुई है, और साथ में जो देश है बेटे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में भी सुधार हुआ है। तो बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक, और बेटे मोशन मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।